हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेमेस्टर 5 यूनिट 1 MJC इंग्लिश सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 to 5 क्लियर कर लिया था। आज हम लोग 6 to 10 पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इनलाइटनमेंट? आंसर है, द इनलाइटनमेंट वाज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट इमर्ज्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द 18th century. It emphasized the importance of human reason, scientific thinking and knowledge. इनलाइटनमेंट 18th सेंचुरी का इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था। इस टाइम लोग रीजन और नॉलेज को इम्पोर्टेंस देने लगे। दिस पीरियड इज ऑफन कॉल्ड द एज ऑफ रीजन बिकॉज थिंकर्स बिलीव्ड दैट रेशनल थिंकिंग कुड इम्प्रूव ह्यूमन सोसाइटी। इस पीरियड को एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है क्योंकि थिंकर्स बिलीव करते थे कि लॉजिकल थिंकिंग से सोसाइटी इम्प्रूव हो सकती है। Enlightenment thinkers encouraged people to question traditional beliefs and superstitions. They supported scientific inquiry and intellectual freedom. Enlightenment thinkers लोगों को encourage करते थे कि old traditions और superstitions को blindly follow ना करें। वो science और knowledge को promote करते थे। The Enlightenment influenced many areas such as politics, education, philosophy and literature. इनलाइटनमेंट का इन्फ्लुएंस सिर्फ लिटरेचर पर नहीं था, इसका इम्पैक्ट हुआ पॉलिटिक्स, एजुकेशन, फिलॉसफी एंड सोसाइटी पर भी। Therefore, the Enlightenment played a crucial role in shaping modern intellectual and cultural life. इस मूवमेंट ने मॉडर्न थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल कल्चर को डेवलप किया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजन ड्यूरिंग द इनलाइटनमेंट. The Enlightenment was an intellectual movement of the 18th century that emphasized the importance of human reason and rational thinking. During this period, thinkers believed that human beings could understand the world through logic and critical thinking rather than relying only on traditional or religious authority. Students, Enlightenment period को Age of Reason भी कहा जाता है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे। इसका मेन रीज़न ये है कि इस टाइम थिंकर्स बिलीव करते थे कि ह्यूमन रीजन और लॉजिक से दुनिया को समझा जा सकता है। पहले लोग ज़्यादातर ट्रेडिशन और रिलीजियस अथॉरिटी पर डिपेंड करते थे, लेकिन इनलाइटनमेंट थिंकर्स ने कहा कि लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करना चाहिए। रीजन बिकेम द गाइडिंग प्रिंसिपल इन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग साइंस, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन. Enlightenment thinkers believed that rational thinking could help solve सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. इस पीरियड में रीजन सोसाइटी का गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया। लोग साइंस, पॉलिटिक्स और एजुकेशन में भी लॉजिकल थिंकिंग यूज करने लगे। थिंकर्स का बिलीव था कि अगर लोग लॉजिकली सोचेंगे तो सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है। द एम्फेसिस ऑन रीजन also led to the growth of scientific inquiry and experimentation. Scientists began to observe nature carefully and explain natural phenomena through scientific methods. रीजन की इम्पोर्टेंस की वजह से साइंस का डेवलपमेंट भी फास्ट हुआ। साइंटिस्ट नेचर को ऑब्जर्व करने लगे और साइंटिफिक मेथड्स से एक्सप्लेनेशन देने लगे। इससे नॉलेज और डिस्कवरीज इंक्रीज हुई। Enlightenment thinkers also encouraged people to question superstition and blind beliefs. They believed that society should be based on knowledge, education and rational thinking. Enlightenment thinkers ने लोगों को encourage किया कि blind belief और superstition को question करें। उनका belief था कि society को knowledge और education पर build होना चाहिए। Thus, reason became the central idea of the Enlightenment and played a crucial role in shaping मॉडर्न इंटेलेक्चुअल एंड सोशल थॉट. कंक्लूजन में स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि रीजन इनलाइटनमेंट का सेंट्रल आइडिया था। इसने मॉडर्न सोसाइटी में साइंटिफिक थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को प्रमोट किया. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द इनलाइटनमेंट हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर ड्यूरिंग द 18th century. राइटर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ रीजन, नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम दैट वर प्रोमोटेड बाय इनलाइटनमेंट थिंकर्स. स्टूडेंट, इनलाइटनमेंट का लिटरेचर पर भी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था. राइटर्स इनलाइटनमेंट के आइडियाज से इंस्पायर हुए, जैसे रीजन, नॉलेज, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम. इसलिए लिटरेचर का नेचर भी चेंज होने लगा. मैनी राइटर्स यूज्ड लिटरेचर एज अ टूल टू स्प्रेड इनलाइटनमेंट आइडियाज अमंग पीपल थ्रू एसेज,
poems, and other literary works. They encouraged readers to think rationally and question traditional beliefs. राइटर्स ने लिटरेचर को आइडियाज स्प्रेड करने का मीडियम बना लिया. उन्होंने ऐसे और राइटिंग के थ्रू लोगों को इनकरेज किया कि लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करे और ओल्ड बिलीफ्स को क्वेश्चन करे. Literature during this period often discussed topics such as society, politics, education, and human nature. Writers tried to analyze social problems and suggest improvements. Enlightenment literature में टॉपिक्स मिलते हैं जैसे सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन एंड ह्यूमन नेचर. राइटर सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे और सॉल्यूशन सजेस्ट करते थे. The style of writing also reflected the Enlightenment emphasis on clarity, reason, and simplicity. Writers preferred clear and logical expression instead of complicated or emotional language. इस पीरियड की राइटिंग स्टाइल भी चेंज हो गई. राइटर्स क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज यूज करने लगे. कॉम्प्लेक्स और इमोशनल राइटिंग से ज़्यादा सिंपल और रेशनल स्टाइल प्रेफर किया गया. Therefore, literature became an important medium for spreading enlightenment ideas and promoting intellectual and social progress. कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि enlightenment पीरियड में लिटरेचर आइडियाज स्प्रेड करने का पावरफुल टूल बन गया. इसने सोसाइटी में नॉलेज और इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस को प्रमोट किया. क्वेश्चन नंबर 9 हमारा. राइट अ नोट ऑन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द 18th century. The 18th century in England was a period of important political, social, and intellectual changes. These developments had a significant influence on literature and culture. Students, 18th century इंग्लैंड में बहुत important political और social changes हुए. इन changes ने literature और culture पर strong influence डाला. One of the major historical events before this period was the restoration of the monarchy in 1660s. When Charles II returned to the throne of England. 1660 में रेस्टोरेशन हुआ जिसमें किंग चार्ल्स सेकेंड थ्रोन पर वापस आए. इस इवेंट ने इंग्लैंड में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कल्चरल रिवाइवल स्टार्ट किया. Another important event was the Glorious Revolution of 1688, which established constitutional monarchy and strengthened the authority of Parliament. 1688 का ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था. इसके बाद इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हुई और पार्लियामेंट स्ट्रांग हो गया. द 18th century also witnessed the rise of neoclassicism in literature and the enlightenment in intellectual thought. इस सेंचुरी में दो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स डेवलप हुए. न्यूक्लासिज्म लिटरेचर, एनलाइटनमेंट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट. दोनों ने सोसाइटी और लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किया. Thus, the historical background of the 18th century created a new environment that encouraged rational thinking, intellectual development, and literary creativity. Conclusion में आप लिख सकते हैं कि इन historical events ने society को modern direction दी. Reason, knowledge और literature का development हुआ. Lastly, हमारा question 10 है. Discuss how historical events influenced English literature. Historical events have always played an important role in shaping literature. Writers often reflect the social, political, and cultural conditions of their time in their works. Students, literature कभी भी society से अलग नहीं होता. जो भी historical events होते हैं वो writers के ideas और themes को directly influence करते हैं. The restoration of 1660s revived theatre and encouraged ड्रामेटिक राइटिंग इन इंग्लैंड. 1660 के रेस्टोरेशन के बाद थिएटर्स दोबारा ओपन हो गए. इससे ड्रामा और प्लेस का डेवलपमेंट फिर से स्टार्ट हो गया. द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ब्रॉट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड प्रोमोटेड आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई. इस इवेंट ने लिबर्टी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जैसे आइडियाज को प्रमोट किया. द एनलाइटनमेंट इनकरेज्ड राइटर्स टू फोकस ऑन रीजन, education and social reform in their literary works. Enlightenment के इन्फ्लुएंस से राइटर्स रीजन और एजुकेशन पर फोकस करने लगे. लिटरेचर का पर्पस सोसाइटी को इम्प्रूव करना भी हो गया. Therefore, historical events strongly influenced English literature by shaping its themes, styles and ideas. कंक्लूजन में स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि हिस्टोरिकल इवेंट्स ने लिटरेचर को डायरेक्टली शेप किया. थीम्स, राइटिंग,
स्टाइल और आइडियाज सब सोसाइटी के इवेंट से इन्फ्लुएंस हुए। इसी के साथ हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देन तब तक के लिए स्टडी विद स्माइल।